फर्स्ट करें जी, हमारे पास एक ट्रायंगल है विद एक्यूट एंगल एट ए, यानी ए पे उसका एक्यूट एंगल बन रहा है। ट्रायंगल ए बी सी थी, एक्यूट एंगल से मुराद ऐसा एंगल जो लेस देन 90 डिग्री हो। तो ये अगर हम ए पे एक्यूट एंगल ले रहे हैं, इसको यहाँ पे मैं कलर भी कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ये हमारे पास एक्यूट एंगल है। अब हम बात ही करें कि फ़र्ज़ करें इसके सामने वाली साइड को हम स्मॉल ए कह रहे हैं, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी कह रहे हैं, और सी के सामने वाली जो अपोजिट साइड है कंप्लीट, ठीक है, इसको हम सी कह रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर थ्रो कराएंगे ए बी पे, ठीक है, कि इस तरह से थ्रो कराएंगे कि हम बात करेंगे जी, जो ए डी है यहाँ पे, जो डिस्टेंस ए डी है, जिसको मैं एक्स का नेम दे रहा हूँ, ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए सी, यानी ये ए सी के साए के तौर पे, ए सी के अक्स के तौर पे यहाँ पे हमें जाहिर हो रही है, ठीक है। तो इस केस में हमने प्रूव ये करना है कि जो हमारे पास जो एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड है जो कि बी सी है, तो बी सी का जो स्क्वायर है, बी सी का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा किसके, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड्स कंटेनिंग एंगल्स। यानी अगर देखें तो कौन सी साइड जो है जिनके दरमियान एंगल बन रहा है, एक है ए सी का स्क्वायर, ठीक है, यानी लाइन सेगमेंट या लाइन सेगमेंट हमारे पास जो है ए सी, इसका ये साइड ए सी का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड जो एंगल बना रही है वो कौन सी है, ए बी, यानी ए सी और ए बी के दरमियान एंगल बन रहा है, तो ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है, और डिफरेंस 2 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ इन दोनों किसी एक साइड, यानी किसी भी दोनों साइड में कोई एक साइड ले लें। जैसे अगर मैं चलें ये साइड, बिकॉज हमने प्रोजेक्शन इस पे बनाई है, तो ए बी साइड मेजर ऑफ ए बी इनटू प्रोजेक्शन ऑफ साइड ए सी, जो कि यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, ए डी है, ठीक है, प्रोजेक्शन क्या है, ए डी। यानी दोबारा से देख लेते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है। हम ये बात कर रहे हैं कि एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स कंटेनिंग एंगल, यानी 2 साइड्स के सम के जो कि उस एंगल को कंटेन कर रही है, उनके स्क्वायर के सम के। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ए सी का स्क्वायर हमने किया, फिर प्लस बी ए बी का स्क्वायर किया, एंड अगली बात क्या है, -2 टाइम्स ऑफ किसी एक साइड के, यानी अगर ए बी की बात करें तो इसमें प्रोजेक्शन, फिर दूसरी साइड जो आ जाएगी वो ए सी की प्रोजेक्शन आएगी। अगर आप ए सी की बात करें तो दूसरी जो साइड आएगी वो ए बी की प्रोजेक्शन आएगी। अब चूंकि हमने प्रोजेक्शन ए सी की ली हुई है, तो यहाँ पे हमने इसलिए सपोज किया कि -2 टाइम्स ऑफ ए बी, यानी किसी एक आर्म और उसके बाद दूसरे आर्म का प्रोजेक्शन, ए सी का प्रोजेक्शन जो कि क्या है, ए डी, इसके इक्वल होती है। इसको मैथमेटिकली या ज्योमेट्रिकली इसको हम प्रूव करेंगे स्टेटमेंट को। तो किस तरह से करेंगे अभी हम देखते हैं जी। याद रहे कि ये हमारे पास जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है ये है जी टू प्रूव, यानी ये बात हमने प्रूव करनी है। अब इसके अंदर हमें कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, हम जस्ट स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास वन साइड पे स्टेटमेंट्स एंड हम रीजंस भी देते जाएंगे साथ साथ। हम लिखते हैं जी स्टेटमेंट्स एंड रीजंस, ताकि जो भी हम बात करें उसकी हम साथ में रीज़न भी दे दें। अब फर्स्ट स्टेटमेंट हम यूँ कहते हैं जी कि इन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी कि इन एंगल इन राइट ट्रायंगल सी डी ए, यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो सी डी ए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज हमने बात की थी गिवन के अंदर ही कि हम एक परपेंडिकुलर थ्रो कराएंगे ए बी के ऊपर। तो अगर ए डी सी एक राइट ट्रायंगल है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी कि यहाँ पे हम लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल सी डी ए कह लें, सी डी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसकी रीज़न क्या है, ये हमें गिवन था, ये हमने स्टार्ट में बात की थी गिवन के अंदर। उसके बाद अगली बात क्या है, देयरफॉर अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी जिसको मैं यहाँ पे अगर मैं कलर करूँगा तो वो ओवरऑल हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास डॉटेड में लाइंस हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे बता देता हूँ जी कि ए डी सी इस ट्रायंगल की बात करें, इस पे अगर आप पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, पिथागोरस थ्योरम क्या है, पिथागोरस थ्योरम है जी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब चूंकि ये हमारे पास एक्यूट एंगल बन रहा है तो इसके ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा जो साइड्स हैं, ये आ जाएगा जी बी का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एच के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के, ठीक है। इसकी रीज़न आप दे देंगे पिथागोरस थ्योरम, ठीक है, पिथागोरस थ्योरम, ठीक है। उसके बाद इसको मैं साथ इक्वेशन नंबर 1 भी कह देता हूँ, ये साथ क्या हो गया जी, इक्वेशन नंबर 1 भी है। उसके बाद हम देखते हैं एक और ट्रायंगल हमारे पास राइट ट्रायंगल मौजूद है। इन राइट ट्रायंगल
सी डी बी, यहाँ पे देखें तो अगर आप सी डी बी, बिकॉज अगर ये राइट ट्राइंगल है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, एक राइट ट्राइंगल हो जाएगी। इस पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास इफ दिस इज थीटा तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेनस है, तो ये आ जाएगा जी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो साइड जो बी डी है, ठीक है, बिकॉज ए बी कंप्लीट साइड जो है वो सी के इक्वल है, ए डी जो है वो एक्स के इक्वल है, तो साइड जो बी डी है ये किसके इक्वल आ जाएगी, सी माइनस एक्स के, ये आ जाएगी जी सी माइनस एक्स के, बिकॉज कंप्लीट साइड सी और ए डी को अगर निकाल दे तो हमारे पास बी डी आ जाएगी, तो ये आ जाएगा जी ए का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, बेस हमारे पास है सी माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर जो कि हमारे पास इस केस में भी एच ही है, तो एच का स्क्वायर आ गया। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस, या बल्कि हम पहले -2 लिख लेते हैं, माइनस यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2a कितना है सी और b कितना है x, तो -2cax और प्लस b स्क्वायर यानी प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हमारे पास आ गया एच स्क्वायर। अब अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को देखें तो ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास बी स्क्वायर के इक्वल है। अब अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रिप्लेस करा दें यानी इसकी जगह ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम बी स्क्वायर लिखते हैं तो ये आ जाएगा जी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस बी स्क्वायर, -2cx प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ये बात समझ आती है कि एक और बात की अगर आप देखें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू क्यूम्युलेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको रिप्लेस करा दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अगर हम जो साइड्स हैं प्रॉपर उसके लिखे, ए साइड हमारे पास किसके इक्वल है, बी सी के स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जी बी सी का, देयर फोर कलर भी यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, देयर फोर मैं लिख सकता हूँ जी कि बी सी का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ गया, सी का स्क्वायर के, सी अगर आप देखें तो सी बेसिकली क्या है, ए बी का स्क्वायर, तो ये आ गया जी ए बी का स्क्वायर। उसके बाद बी स्क्वायर पहले लिख लेते हैं हम, बी स्क्वायर का लिख लेते हैं, बी अगर आप देखते हैं तो बी हमारे पास किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर और -2 टाइम्स ऑफ सी अगेन अगर आप यहाँ पे देखें ट्राइंगल में तो सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास ए बी है और एक्स हमारे पास क्या है, ए डी, तो ये आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू यानी -2 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ ए बी इंटू मेजर ऑफ ए डी, ठीक है। अब अगर आप स्टार्ट में जो प्रूव करना था, इस रिज़ल्ट को यहाँ से अगर मैं कॉपी कर लूँ, इस रिज़ल्ट को अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको हम देखते हैं कि क्या हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हमें चाहिए था, जो हमने फाइंड आउट किया है, क्या उसके साथ ये मैच करता है। तो यहाँ पे देखें अगर आप, तो ये एग्जैक्टली आपको बात समझ आ जाएगी कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यहाँ पे देखें अगर आप तो -2 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू ए डी, तो ये बात समझ आ गई कि हमने जो प्रूव रिजल्ट करना था वो हम अभी प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पे मैंने एक और बात मैं अगेन मेंशन कर दूँ कि यहाँ पे जो लास्ट में -2 वाली साइड है वो हम ए सी भी हो सकती है, लेकिन जब आप ए सी लेंगे तो फिर ए सी के साथ जो दूसरी साइड मल्टीप्लाई होगी वो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी होगी, जो कि हम बी से परपेंडिकुलर थ्रो कराएंगे और हमारे पास वो ए सी पे राइट एंगल की फॉर्म में या 90 डिग्री पे जाके इसको इंटरसेक्ट करेगी और वो एज ए प्रोजेक्शन ऑफ ए बी के तौर पे आएगी।